स्टूडेंट, आज हम सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया पहले ही। आपका सेकंड यूनिट का सिलेबस ये है, जिसमें हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पढ़ेंगे। बस ओनली ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे इस यूनिट सेकंड में। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या सिस्टम होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ये, जिसमें हम अपने प्रॉपर यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का और एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और हम पीपल्स की नीड्स वांट्स को फुलफिल्ड करते हैं। ये हमारे क्या कहलाता है? इकोनॉमिक सिस्टम के तीन टाइप होते हैं: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका, ये एक हमारी इकोनॉमिक सिस्टम होती है जिसका ओनर जो होता है वो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेटली होती हैं। इसका ओनर जो होता है वो प्राइवेटली होता है, और ये फ्री मार्केट इकोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। वो क्या कहलाती है? हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला है कि प्राइवेट ओनरशिप है। दूसरा प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, कि इसमें प्रॉफिट करते हैं। तीसरा वेजेस। चौथा लार्ज स्केल पे इसमें प्रोडक्शन होता है हमारा। अब इसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स जैसे हाई लेवल पे प्रोडक्शन होना, वही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो जाना। हाई क्वालिटी का लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन करना, इनोवेशन करना, फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम है। इसमें जो लीड करता है वो मोनोपोली, मतलब वन सेलर ही लीड करता है। इसमें इकोनॉमी इनस्टेबिलिटी होती है, इन प्राइजेबिलिटी, जैसे कि सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशलिज्म। नेक्स्ट स्टेप, इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप, क्या इट इज़ अ नेक्स्ट टाइप ऑफ अ इकोनॉमिक सिस्टम। ये भी एक इकोनॉमिक सिस्टम ही है, जिसके ओनर है हमारी गवर्नमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ही इसे कंट्रोल करती है सारी कंपनीज को, सब चीज़ों को। तो और कमांड भी सारी कौन देती है? गवर्नमेंट ही। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर हो गया कि सोशल ओनरशिप है, सोशल वेलफेयर। वेलफेयर सोसाइटी के बारे में सोच कर ही कोई प्रोडक्ट को वो करती है, प्लानिंग करती है। इक्वालिटी होती है इसमें इनकम में। ये सब चीज़ें कुछ इसके फीचर्स हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके? इसमें पहला प्रॉपर यूज़ करती है रिसोर्सेज का। दूसरा कि इसमें कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं हमारे। तीसरा, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इसमें स्मार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। चौथा है कि इसमें हमारी इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। पांचवा कि इसमें वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है इन द इक्वालिटी ऑफ इनकम के अलावा। इसमें डिमेरिट्स क्या होंगे? सबसे पहला होगा कि इसमें गवर्नमेंट्स का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, रूल्स रेगुलेशन उन्हीं की ही फॉलो की जाती हैं। दूसरा हो गया नो फ्रीडम स्पीच। इसमें कोई फ्रीडम स्पीच नहीं दे सकता कोई भी पर्सन, ओनली गवर्नमेंट ही दे सकती है। इसमें कोई बैलेंस नहीं होता डिमांड और सप्लाई में। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, लास्ट टाइप आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारी दोनों की जॉइंटली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्राइवेट का और पब्लिक दोनों ओनरशिप्स का कॉम्बिनेशन होता है। यही हमारी क्या कहलाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डिमेरिट सब मिक्स होंगे, कैपिटलिज्म में भी और सोशलिज्म में भी। कैपिटलिज्म जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? पहली होगी प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि इसमें प्रॉपर यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का, वो तो सभी में करते हैं ज़्यादातर। दूसरा कि हमारा इको वेलफेयर होगा, फ्रीडम एंड कंट्रोल होगा इसमें। इनमें दोनों में एग्जिटेंस होगा, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में को एग्जिटेंस होगा। कंट्रोल करेगी ये इको डेवलपमेंट को। ये सब कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके मेरिट्स क्या होंगे? मेरिट्स दोनों के मिलकर होंगे। जैसे पहला हो गया सोशल वेलफेयर, जो सोशलिज्म से लिया गया है। सोसाइटी के बेनिफिट्स के बारे में देखा जाएगा, प्रॉपर यूज़ किया जाएगा रिसोर्सेज का, बैलेंस किया जाएगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को। ये सब कुछ क्या कहलाएगी? इसमें मिक्स इकोनॉमिक में आएंगे। इसमें हमारा मोर कंट्रोल होगा। डिमेरिट क्या होंगे? इसका पहला हो गया मोर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मोर कंट्रोल, ज़्यादा कंट्रोल होगा। इसमें फ्रीडम देने ही ज़्यादा डेंजरस होगी, इसमें फ्रीडम कम होती है हमारे। इसमें नॉन कॉपरेशन होता है दोनों सेक्टर्स का। यही कुछ हमारे मिक्स इकोनॉमी होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को हम क्या कहते हैं? स्टेट सेक्टर भी कहते हैं, जिसका डिवीज़न होता है, डिवीज़न करते हैं हम इसमें कुछ स्टेट्स का। और जो हैंडल प्रोसेस होता है इसका, जैसे कि हमने अपना प्रोडक्शन से सप्लायर अलॉटमेंट्स, ये सब चीज़ें, मतलब प्रॉपर यूज़ करना गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर। गवर्नमेंट एक्ट जो है वो गवर्नमेंट एक्ट लो जो है वो
3 उसको फॉलो करती है लोकल, स्टेट, सेंट्रल। 3 उसको हैंडल करती है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर किस-किसको हैंडल करती है? लोकल स्टेट को, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, 3 को बहुत ज़्यादातर उसमें हैंडल करती है ये। इसके कुछ हमारे फीचर्स आते हैं, नीड्स आती हैं, मतलब जिसे हम फीचर्स भी कह देते हैं। नीड्स मतलब कंज्यूमर्स की वेलफेयर देखी जाती है, इकोनॉमिक डेवलप की जाती है, डेवलपिंग करा जाता है बैकवर्ड एरिया प्रोडक्ट का, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे सेल कर सकें हम। और हम डेवलप्ड कर सकते हैं इसमें डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है ऑटोक्रेटिक से बिल्कुल अपोजिट हो जाना उसका। और एम्प्लॉय जनरेशन, एम्प्लॉय को जनरेट करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर में हमारा गवर्नमेंट का जो रेशियो होता है वो 51% होता है, इंडिविजुअल का कितना होता है 49%। इसके 3 टाइप्स होते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसमें हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे रेलवेज़ की हमें मीडिया फोरकास्टिंग की करा देते हैं, पोस्टल सर्विसेज एक्स प्रोवाइडिंग करा देते हैं। ये सब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है एक पब्लिक सेक्टर हमें। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली प्रोवाइड कराता है, एक ऑफर देता है सर्विसेज का। ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट कंपनीज तो सबको पता ही है कि इसमें सबसे ज़्यादा शेयर ही गवर्नमेंट कंपनी का होता है। इसमें इक्विटी शेयर जो है वो 51% होता है ओनली। गवर्नमेंट का रोल इसमें सबसे ज़्यादा होता है इंडिविजुअल के द्वारा। तो इस हमारा गवर्नमेंट कंपनीज इसमें सारी इंक्लूडेड होती हैं। स्टेट कोऑपरेटिव मतलब कि इसमें LIC जैसे हमारी ये सारी LIC हो गई, FCI हो गई, ये सारी कंपनीज जो होती हैं इसमें ये एस्टेब्लिश होती हैं लॉ से हमारी, और वेरिएशन करती हैं, ये बहुत सारी बेस्ड होती हैं कमांडिंग अथवा मतलब ये एक तरीके से उसकी अथॉरिटी पे बेस्ड होती हैं। ये कंपनीज कुछ कंपनीज जो हैं वो बेस्ड होती हैं और ये इस्टेब्लिश मतलब लॉफुल होती हैं, लॉफुल लीगली होती हैं, लीगली कंपनीज होती हैं जो कि हमारी पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड होती हैं और पब्लिक सेक्टर इन्हें यूज़ करता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ इनिशिएटिव, शिफ्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड रोल्स, शिफ्ट कर देते हैं हम ऑब्जेक्टिव को, लोस को, रोल्स को अपने, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, इनिशिएटिव हो जाता है, लैक जो हो जाता है, लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होता उन्हें, तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इसमें। पॉलिसी चेंज हो जाना, मैनेजमेंट चेंज हो जाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंटिंग में दिक्कत आ जाना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? एक पब्लिक सेक्टर के डीमेरिट्स होते हैं जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें करते हैं पब्लिक सेक्टर को एस्टेब्लिशिंग करने में। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, अब हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या कहता है? सिटीजन सेक्टर कहलाता है, जिसे हमारे मैनेज करती हैं प्राइवेट ग्रुप्स, ये इंडिविजुअल्स, यानी इसमें हमारा प्रॉफिट अर्न करते हैं विदाउट इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इसमें कुछ नीड्स आती हैं, जैसे कि पहला इम्प्रूव करते हैं हम सोशल वेलफेयर्स को, दूसरा कि हम चेंज करते हैं अपना परसेप्शन, अब कस्टमर्स के ओपिनियन से अपना परसेप्शन चेंज कर कर हम नया परसेप्शन बनाते हैं। इंक्रीज़ करते हैं इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज़ करते हैं हम इसमें अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, 4 तरीके टाइप होते हैं: सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, फ्रेंच। सोल ट्रेड सबको पता है कि एक ही पर्सन अपनी एक कंपनी बनाता है और उसे हैंडल करता है, उसी का प्रॉफिट, उसी का लॉस, सब चीज़ एक ही पर्सन की होती है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक बिजनेस को रन करते हैं और वो लीगली कर हर चीज़ को लीगली लेकर चलते हैं। उसमें लॉस प्रॉफिट सब कुछ इक्वली बढ़ता है सभी के बीच में। कंपनीज सबको पता है कि अपना फुलफिल्ड करती है, वो अपना गोल नीड्स को, अपने सब चीज़ों को फुलफिल्ड करती है। कंपनी एक्ट 2013, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। फ्रेंचिंग का मतलब है इसमें हमें एक प्रोवाइड कराई जाती है कंपनी और उसका ब्रांड नेम प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि बिजनेस की टेक्नोलॉजीज लगाकर हम अदर कंट्रीज में उसे उस प्रोडक्ट एक नया प्रोडक्ट बनाकर अपना एक प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में बेच सकें, अच्छे से अच्छे वाली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ जिससे कि ईज़िली। अब इसकी नीड्स हैं, कुछ नीड्स होती हैं जैसे कि प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, सोशल जस्टिफिकेशन को देखा जाता है इसमें ज़्यादा, इकोनॉमी इसमें जो होती है वो स्टेबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, स्टेबल होती है, मतलब कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं कर पाती, इकोनॉमी थोड़ी सही होती है इसकी, स्टेबल लेवल पर होती है, मीडियम मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम लेवल पर। यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर में जो है वो मोनोपोली चेक की जाती है, हमेशा चेक की जाती है कि इसमें कोई मोनोपोली तो नहीं है। ये सब चीज़ डीमेरिट्स आते हैं इसमें। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो किया जाता है वो प्रॉफिट पे किया जाता है। दूसरा कि इसमें लॉस हो जाता है इस छोटे मोटे बिजनेसमैन जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें इसकी वजह से लॉस हो जाता है। इसमें डर भी होता है अपनी जॉब खोने के लिए। वर्क एनवायरनमेंट भी चेंजिंग हो जाती हैं।
कट थ्रो भी हो जाते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कैसे होंगे कैसे नहीं, हर चीज़ों से चेक किए जाते हैं इस बारे। कॉपरेशन भी हो जाते हैं हर चीज़ में, मतलब चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि हमारे काफ़ी चीज़ें चेंजेस आ जाती है प्राइवेट सेक्टर में। थैंक यू सो मच, यही कुछ टॉपिक्स थे इसके। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट योर चैनल एंड प्लीज़ increase the followers. Thank you so much.